राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। तो कृष्ण पक्ष के एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की आराधना करना फलदायी माना जाएगा। अपरा एकादशी के दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। अपरा एकादशी के दिन ये व्रत कथा सुनने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, जीवन के सारे कष्ट कलेश दूर होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। आप पूजन करने के पश्चात यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में भी आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा आपको हर महीने में मिलेगी। आप एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपका अपना चैनल है, जैसे आपने अभी तक प्यार दिया है वैसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। तो चलिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह एकादशी का क्या नाम है? ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष पे आने वाली एकादशी का महात्म्य क्या है? कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से,
कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का कार्य करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक तरह से उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुनी। किसी भी व्रत में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद आरती करने के बाद ही हमारा व्रत संपन्न होता है। तो आशा करते हैं आज की कथा आपको अवश्य ही पसंद आएगी। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता की राधे अवश्य ही लिखिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और आप लोग इतने अच्छे हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका सच्चे मन से बहुत 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 अभिनंदन है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कथाएं कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि हम आपके लिए प्रेरित होकर और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आते रहें। तो चलिए, आज की कथा आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा अच्छी लगे। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।